Hello everyone, myself Romi Singh from Yes Convent Senior Secondary School सुल्तानपुर। बच्चों आज हम आपकी ये हिंदी की क्लास है। हिंदी में हमने इसके पहले पढ़ा था शब्द भेद, पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें हमने पढ़ा था शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है विकारी और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत आपके आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार। और आभिकारी के अंतर्गत आपके आएंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जिसमें से मैंने विकारी के अंतर्गत संज्ञा, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है सर्वनाम। तो बच्चों आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम मतलब इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया है। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। पहले इसको एक पैराग्राफ को पढ़ के समझते हैं। देखिए, नेहा एक परिश्रमी लड़की है। नेहा प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे उठती है। रवि नेहा का भाई है। नेहा के पिताजी अध्यापक हैं। नेहा की माता गृहिणी हैं। नेहा को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। बच्चों ऊपर दिए गए गद्यांश में नेहा का नाम बार बार दोहराया जा रहा है, जिससे गद्यांश प्रभावहीन हो गया है। मतलब बार बार नेहा, एक ही नाम बार बार लिया जा रहा है, जिससे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना वो इसको पढ़ने में, नेहा नेहा नेहा। तो इसको सुंदर बनाने के लिए और सहज सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस नाम की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे का गद्यांश पढ़ेंगे जिसमें हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। देखिए, अब इस गद्यांश को दोहराइए। नेहा एक परिश्रमी लड़की है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे उठ जाती है। रवि उसका भाई है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसकी माताजी गृहिणी हैं। उसे सभी बहुत प्यार करते हैं। इस वाक्य में नेहा शब्द केवल एक बार आया है। शेष वाक्यों में नेहा के स्थान पर वह, उसका, उसके, उसकी और उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमें यह पता चल रहा है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, भाव, फीलिंग का नाम, इसी को तो हम संज्ञा कहते हैं ना। तो नेहा क्या है, नेहा एक व्यक्ति है। तो जो उसके नाम के जगह हम प्रयोग किए हैं, उसके नाम के जगह कि संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में सुंदरता बढ़ जाती है। अब आप खुद पढ़ के देखिए, आप पढ़िए वो जो मैंने पहले पैराग्राफ पढ़ा था और दूसरा वाला, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो संज्ञा के स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया, सर्वनाम का प्रयोग किया। अब आप देखिए सर्वनाम आपका क्या है, उसका, उसके, उसकी, उसके, उसकी, उसे, ये सारे नाम, उसे, वह, उसका, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम है, लेकिन हम ये किसी संज्ञा, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आगे चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। यहाँ पे लिख रहे हैं संज्ञा की, सॉरी सर्वनाम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की सर्वनाम की परिभाषा। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या है।
जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एकदम सिंपल इजी है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल से हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। अब कुछ सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे सर्वनाम मैं, तुम, वह, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा, वे, मैंने, आप, हमारे, जिसे, मेरी, किसे, किसने, इन्होंने, उन्होंने। इस प्रकार संज्ञा शब्द में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। देखिए, ये हमने जो पढ़ा अभी, उसने, मेरे, किसने, किसके, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम। अभी आप कोई स्टोरी पढ़िए। देखिए, अभी ये आपका ग्रामर है, लिटरेचर आप ले लीजिए, वहाँ से कोई स्टोरी ले लीजिए। उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम बार बार नहीं लिया जाता, उसकी जगह आपने क्या यूज करते हैं? वह, यह, उसे, इसने, उन्होंने, इन्होंने, यही तो आप लगाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सर्वनाम, जो हम संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं। अब देखिए, उसमें भी एक वचन और बहुवचन होता है। जैसे अगर संज्ञा जो है वो व्यक्ति अगर एक है तो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम लगाएंगे, और वो एक से अधिक है, एक से ज़्यादा है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई प्राणी हो, जो भी हो, वो अगर एक है तो उसके लिए कौन सा सर्वनाम लगेगा, और एक से ज़्यादा है तो कौन सा सर्वनाम लगेगा। इसको आइए हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये एक वचन और बहुवचन। एक वचन मैं और बहुवचन में हम, तुम, आप, वह का वे, यह का ये। इसको ध्यान से आप देखिए और इसको पढ़ लीजिए। बस एक बार ध्यान से देख के पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी यूज़ में है, हम यूज करते हैं डेली। हम अपने बोलचाल की भाषा में जो हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, स्टोरी, सब में हम यूज करते हैं, हमको दिखता है, बस हम ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा। चलिए, इसको एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसे है, कोई एक की बात हो रही तो किसे, और एक से अधिक है किन्हें, जिसे, जिन्हें, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें। ठीक, क्लियर हो गया ना आपको? एक वचन और बहुवचन। ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो अभी बेसिक हिंदी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, ग्रामर। ठीक है, वो हमारी वीडियो देखें, उनको बहुत ही अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस एक बार आप वीडियो को देखिए पूरा, आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, आगे हम देख लेते हैं हमने क्या सीखा। दोहरा लीजिए। हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में सुंदरता बढ़ जाती है। ये तो एकदम अच्छी बात है। इसके पहले अभी हमने एक पैराग्राफ लिया था ना नेहा का, तो उसमें बार बार नेहा 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 नाम रिपीट कर रहे थे, तो वो हमें कितना अटपटा सा लग रहा था पढ़ने में, जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था ना। लेकिन उसके बाद जब मैंने नेहा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया और वही पैराग्राफ, वही गद्यांश हमने पढ़ा, तो वो काफ़ी प्रभावशाली और अच्छा लगा हमें पढ़ने में ना। तो हम सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों को उसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। और सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, जो मैंने आपको भी ऊपर क्लियर कर दिया। सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन है। अगर कोई एक है तो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे, और एक से कोई ज़्यादा है तो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त करेंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सर्वनाम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे विशेषण। इसका अगला टॉपिक आपका होगा विशेषण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।